नोटिस दिया जा रहा है आपको? ये जो है कि प्रशासन अपना काम कर रही है, अपना विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के नोटिस है, जिसको हम लोग ने एक्सेप्ट किए हैं। और अभी हम लोग का यहाँ से हरमुदाम तक जेपीएससी खत्म हो गया, नहीं सुन रहा है, मर गया, मिट गया, तो उसका हम लोग अंतिम संस्कार कर देंगे। जेपीएससी का हम लोग आज जो है कि 100 यात्रा निकाल के दाह संस्कार कर देंगे, 2 मिनट का आत्मा का शांति करेंगे, मुंडन सब कराएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर लाश निकालिए, लाश निकालिए, हमारा बोलता है गाड़ी अंदर लाइए, फैलाने वाला है। हम यहाँ पर जेपीएससी का विरोध कर रहे हैं, तो ये आवाज दबाने के लिए हमारा उग्रवादी बोला अशांति फैला देगा। हम कहाँ अशांति फैला दिए? हम प्रशासन पर अगर यदि कोई किसी प्रकार का काम करें या मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में जो है हम नारेबाजी करें या कोई ऐसा हम लोग संवैधानिक दर्जा का बता रहे हैं, संविधान से हट करके काम करेंगे, तभी तो अशांति का बात आती है। हम लोग यहाँ बोले कि आज हम जेपीएससी को बोले कि सब चीज हम लोग स्वाहा कर देंगे, आज के बाद में जेपीएससी को हम लोग मिटा देंगे, क्योंकि एकरा पर कोई जो है डिसीजन कोई मुख्यमंत्री बने सबको उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए अब जेपीएससी को भंग करके यूपीएससी परीक्षा लेगा। हम इसके लिए जेपीएससी आपकी मांग है कि यूपीएससी के तहत जेपीएससी कंडक्ट कराया जाए। हाँ, अब यूपीएससी कंडक्ट कराए, जेपीएससी आप नहीं मानेंगे। 21 साल तक लड़ते लड़ते जेल गए, 6 महीना लाठी चार्ज हुआ, 5 बार लाठी चार्ज हुआ। आप बताइए कितना लाठी खाएंगे? बेहतर होगा कि इसको भंग किया जाए और यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट करे। और हमको प्रशासन ने अपना काम किया है और हमको अपना काम करना है। प्रशासन हम प्रशासन के कार्य में दखल नहीं। धारा लगाई गई है, कौन सी धारा लगाई? एकदम हमारा धारा तारा कुछ बुझा रहा है, ये समझे ना। एकदम हमारा मोबाइल नंबर है, मेरा नाम है, हमारे साथियों का नाम है और मोबाइल नंबर है। ये एसडीएम कोर्ट में हमको बोला जा रहा है कि आप 10,000 का बॉन्ड भरिए कि साल भर तक जो है आप अशांति नहीं फैलाइएगा। यानी साल भर का इनको रजिस्ट्रेशन कर दें कि आप जितना भ्रष्टाचार करना है आप करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये इसके मतलब यही होता है। 10:30 बजे बुलाया गया था, 10:30 बजे बुलाया गया था एसडीएम के पास। देखिए, एसडीएम साहब का यहाँ पर जो भी बुलाया गया था इसलिए बुलाया गया ताकि हम लोग यहाँ पर 100 यात्रा नहीं निकाल पाए। हम वहाँ जाएंगे, उलझा देंगे, 12 बजे दूर शाम हो जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो हम इसके बाद हम संवैधानिक रूप से एसडीएम साहब से मिलेंगे, जैसा कहेंगे। हम भागल थोड़े जा रहे हैं, अरे हम पब्लिक वाला आदमी है, उग्रवादी थोड़े हैं, आतंकवादी थोड़े हैं कि हम विदेश भाग जाएंगे। हम तो पब्लिक वाला आदमी है, हमको अब जहाँ भी देखिएगा वहाँ पकड़ सकती है पुलिस। इसलिए जेपीएससी बिना राज्यपाल के अनुशंसा के भंग नहीं हो सकता है, तो क्या करिएगा आगे? राज्यपाल के अनुशंसा से भंग हो सकता है। आपको बता रहे हैं आर्टिकल 315 के 4 में यह व्यवस्था है कि अगर यदि हमारे राज्यपाल अगर यदि लिख करके राष्ट्रपति को देते हैं तो इसको भंग करके यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट कर सकती है। कब मिल रहा है भंग करवाने के लिए? राज्यपाल महोदय को मैंने पहले ही बात कर ली है और राज्यपाल महामहिम को सब पता है कि बिना कॉपी जांच कर ले कैसे पास होता है झारखंड में, उनको पता है। और इसके चलते वो बोले हैं कि हम वो लोग उचित कार्रवाई करेंगे और जैसा होगा आगे करेंगे। ये विश्वास दिला रहे हैं। जेपीएससी को हर हाल में रद्द करना पड़ेगा, नहीं रद्द करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्र जी, पुलिस ने बोला है कि आपको बड़ा नेता आज बनाएंगे, ये कैसे? जेपीएससी रद्द करो। देखिए, ये तो प्रशासन किस बात को और किस सोच के साथ बोले हैं। हम लोग यहाँ नेतागिरी करने और नेता बनने नहीं आए हैं। मैं नेता से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मुझे एमएलए एमपी से कोई मतलब नहीं है। जिसको नेता बनना है बने, जिसको एमएलए बनना है बने, जिसको संसद बनना है बने, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना एक ही चीज का है कि झारखंड में छात्रों को न्याय मिले, झारखंड में छात्रों को हक अधिकार मिले, जेपीएससी में भ्रष्टाचार खत्म हो, जेपीएससी का जो सीट सेटिंग गेटिंग और सीट बेचना जो जारी है ये बंद हो, और जो कचरा का डब्बा और भ्रष्टाचार का अड्डा जो जेपीएससी बन गया है ये हम लोग मिटाएंगे। और जेपीएससी आज 50-51 दिनों से नहीं सुन रहा है। 10:30 बजे आपको तो एसडीएम के पास होना चाहिए, आप यहाँ पर हैं। अरे
कितना जगह जाए भैया। कोतवाली थाना बुलाया गया नोटिस में, लालपुर थाना बुलाया गया आज हमको, SDO थाना बुलाया गया है। हम छात्र का न्याय को लेकर के लड़े कि इन लोग हम कोर्ट कचहरी जाएं। भैया हमको जो करना है कर दीजिए, हमको जान से मार दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए, हमको फांसी सजा दे दीजिए, कृपा करके हमको तंग मत कीजिए। हम नियम कानून के विरोध नहीं है, हम संविधान के तहत, संविधान का मौलिक अधिकार के तहत हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना हक अधिकार, अपना अभिव्यक्ति का आजादी के तहत हम कर रहे हैं। आप हमें जो करना है कर दीजिए। भाजपा फंडिंग कर रही है आंदोलन को, आरोप है। भाजपा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब ये राज्य में भाजपा की सरकार थी, अब कृपा करके मैं JMM के तमाम कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, आप मेरा 2019 से पहले का कार्यक्रम को कृपया करके देखने का कष्ट करें, तो उसके बाद सवाल खड़ा करें। बिना अलूल जलूल का सवाल खड़ा नहीं करें। ये कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई JMM नहीं है। सब भाड़े को लोग हैं, सब भाड़े को लोग हैं, आरोप है। कौन भाड़ा दिया, कौन भाड़ा दिया? बीजेपी वालों ने दिया ऐसा आरोप। बीजेपी सामने आए, बीजेपी राजनीति करना बंद करे। विपक्ष में है, विपक्ष का भूमिका अपना निभा रहे हैं सदन में, छात्र लोग उसको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बीजेपी नहीं, वो लेकिन सरकार बोल रहा है ना। अरे भाई बीजेपी ये देखिए, अरे भाई हम इतने कहना चाह रहे हैं, छठा JPSC में हेमंत सोरेन हमारा नेतृत्व किए थे, तो उनको पूछिए कि तू कितना दे ले था सो जो बंधु तिर्की किए थे, वो कहिए, उनको पूछिए कि आपने पिछले बार की आंदोलन छठा JPSC में छात्रों को कितना आपने पैसा दिया था, यानी खरीदे थे, फरोख्त किए थे। ये चीज जो है माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे। अगर यदि खरीद फरोख्त दिए होंगे हमको 5 पैसा, तो वो हमको बताएंगे। सदन में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा, कोई कंक्रीट रेजोल्यूशन देखिए सदन में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ये लोग राजनीतिक लड़ाई लड़े, JMM BJP कांग्रेस जिसको लड़ना है लड़े। छात्र हित की बात हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, तमाम राजनीतिक दलों से, कि छात्र हित में आपका भी बेटा, आपका भी बहू, आपका भी भाई जो है सो JPSC देता है। इसलिए आप लोग कंक्रीट होकर के आप लोग एक साथ में लड़ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए। यहाँ पर अंदरी बाहरी व BJP और व JMM कांग्रेस ये चीज पर नहीं लड़िए, यहाँ के छात्र के हित पर लड़िए। हाथ तो कलम कर दिए 1 साल के लिए, अभी आप सिग्नेचर कर दिए पुलिस प्रशासन को SDM के डॉक्यूमेंट्स में कि हम 1 साल तक शांति भंग करने वाला कोई कृत्य नहीं करेंगे। अभी आपने सिग्नेचर भी किया उस पर। अरे भाई जबरदस्ती साइन करो, पर यहाँ साइन करो। नहीं तो आप तो मर्जी से साइन करें, कोई अरे आप लेकर के आइएगा और हमारे काम में बाधा पहुंचाइएगा तो क्या करेंगे? जा तुम बाद में थोड़ा सा निपटेंगे, पहले हम ये अपन काम कर लेते हैं। लिख कर तो दे दिया ना मनोज जी कि 1 साल तक हम कोई कृत्य ऐसा नहीं करेंगे। प्रति पाया अब ये नहीं लिख के दिया कि हम अशांति नहीं फैलाएंगे। नीचे आप नीचे का ये नहीं देखे, लाइन नहीं देखे, आप नीचे साफ मेंशन किया हुआ है वहाँ पर कि आपने 1 प्रति पाया जी। ये वो हमको सिर्फ ये लिखा है कि इसमें प्रति में क्या लिखा हुआ था, भी तो देखे होंगे। आप देखे क्या लिखा हुआ? इसमें बोलते हैं कि 1 साल तक आप अशांति नहीं फैलाएंगे, तो हमने प्रति पा लिया। अब उस पर क्या करना है कि नहीं, मैंने साल भर का इनको हम सर्टिफिकेट दे दे भ्रष्टाचार करने का। हम प्रति पा गए तो अगर मतलब साल भर भ्रष्टाचार करने का हम लाइसेंस देते हैं। जब गड़बड़ी होगा हम आंदोलन करते रहेंगे, इसके बाद में प्रशासन अपना काम करेगी, हम लोग करते रहेंगे। तो ये थे मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जानबूझकर ऐसे कदम उठा रही है जिससे इस आंदोलन को रोका जा सके, इस आज के जो अंतिम शव यात्रा निकालने की जो काम है उसको रोका जा सके। यही वजह है कि अब हम लोगों ने देखा कि जो पुलिस देवेंद्र नाथ महतो की जो गाड़ी में ही आपकी शव यात्रा रखी हुई है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की यहाँ मौजूदगी है और इसी शव यात्रा को JPSC का नाम दिया गया है और इसी को अंतिम संस्कार कराने की तैयारी चल रही है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, JPSC की भी तस्वीर लगी हुई है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी पुलिस प्रशासन को कितना परमिशन देता है और ये कितना लोग आगे बढ़ पाते हैं, जा पाते हैं। आप जो तैयारी करें उसको करें जी, आप तैयारी कीजिए। तो ये आप देखिए किस तरह से इन लोगों ने, छात्रों ने तैयारी की है और सामने में ही पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। ये बताता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी तस्वीर लगी हुई है। नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर क्यों? आप तो JPSC की बात कर रहे थे। देखिए हेमंत सोरेन का बोलिए इसलिए क्योंकि JPSC के फेवर में बिना हम लोग से बात किए, बिना हम लोग से मिले, जो वो
अपना वक्तव्य दे रहे हैं वो कभी भी कोई गैर तरीके से नहीं है, ठीक है ना, जिम्मेदार तरीके से नहीं दे रहे। जिम्मेदार तरीका से एकदम भी नहीं है, क्योंकि हमसे आते मिलते वो बोलते हैं कि आप भाजपा के पास जाते हैं, हम उनके पास नहीं गए, वो हमारे पास आते हैं, हम तो आरजेडी के पास। मतलब ये हुआ कि जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको यूज कर रहे हैं। हमें कोई यूज नहीं कर रहा है, हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ सकते हैं, क्योंकि हमने छठी जेपीएससी में देख चुके हैं कि जब हेमंत दा हमारे साथ थे, लेकिन वो हमें जब सत्ता में पहुंचे तो हमारे साथ विश्वासघात किए। ये देखिए जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी की भी तस्वीर है और उनके नीचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आराम फरमा रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से एक शव बनाने, एक शव की आकृति दी गई, शव और ये कहीं ना कहीं और ये गाड़ी जो देवेंद्र नाथ महतो खुद इस गाड़ी की सवारी करते हैं, उस गाड़ी में वो यहाँ पर आते हैं, उस गाड़ी को भी कहीं ना कहीं सीज करने की तैयारी चल रही है और कहीं ना कहीं अब और ये देखिए छात्र नेता है वो निकलने लगे हैं और यहाँ से ये देखिए सामने में आप देख पाएंगे कि छात्र नेता जो है देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, वो यहाँ से निकलने, सामने में पुलिस की मौजूदगी है, सामने में पुलिस की मौजूदगी है। ये कहीं ना कहीं अब टकराव की स्थिति बन सकती है। पुलिस के काम में रोक नहीं, वो जेपीएससी और कानून और संविधान बात करेंगे। चलो जाके प्रदर्शन करो, वहाँ पे जाओ, जाओ प्रदर्शन करो। ये आपने देखा कि किस तरह से जो जिस गाड़ी में शव की आकृति को लाया गया था उस गाड़ी को भी कहीं ना कहीं पुलिस अपने नोटिस में ली है और ये गाड़ी ज़्यादातर देवेंद्र नाथ महतो खुद वो ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को और यहाँ पर शव को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जेपीएससी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जेपीएससी का रखवाला ही जेपीएससी का हत्यारा, जेपीएससी का दह संस्कार, इन तमाम स्लोगन के माध्यम से सरकार के प्रति, जिला प्रशासन के प्रति और ख़ास तौर पर जेपीएससी के प्रति ये गुस्सा जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पुलिस प्रशासन ने ख़ास तौर पर तैयारी की है कि किसी भी छात्र को यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया जाए। यही वजह है उनकी तैयारी चल रही है और छात्र जो हैं बिल्कुल तन्मयता के साथ कर रहे हैं, मगर लग नहीं रहा कि आप यहाँ से मुक्तिधाम तक शव यात्रा ले जा पाएंगे। ले जाएंगे, प्रयास हम लोग पूरा रहेगा। अब पुलिस प्रशासन है, अब रोक ही देगा बार बार, तो इन लोग हमेशा छात्रों के लिए घाटा साबित हो ही रहा है। प्रशासन प्रशासन तो अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था बनाना तो प्रशासन का, सरकार का दायित्व है, उसका निर्वहन कैसे रोकेंगे आप? नहीं, हम रोक नहीं रहे हैं, उनका अपना कर्तव्य वो करे, लेकिन हम लोग मुक्तिधाम, अब जहाँ मतलब कि कोई भी मारता है तो हम लोग लाश लाते हैं मुक्तिधाम में, तो वही लेके जाने का प्रयास करेंगे। और कहीं कोई भगदड़ उगदड़ नहीं, संवैधानिक प्रावधान के तहत शांतिपूर्वक से। और पहला ऐसा नहीं है कि हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत लोग करते हैं और हर जगह, हर देश में, हर राज्य में होते रहता है आंदोलन। जी, ये आंदोलन को दबाने की कोशिश है, ये बताइए। हाँ, ये सरकार हम लोग को आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, जो हम लोग दबने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार अब सर से ऊपर जा चुका है। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग बताइए दादा, कहाँ से आए हुए हैं? कोई नहीं बोलेंगे, आप बताइए कहाँ से आए? नहीं बोलेंगे, आप बोलिए दादा। ये क्या लग रहा है कि शव यात्रा को अल्टीमेटली मुक्तिधाम तक ले जाना है, मगर पुलिस प्रशासन की जिस तरह सख्ती और उनकी मौजूदगी है, ये मुश्किल लग रहा है? मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकार मनमानी कर रही है और ये मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग कानून से बाहर होकर के काम नहीं करेंगे, हम लोग कानून के दायरे में रह करके काम करेंगे। अगर सरकार हमें नहीं ले जाने दे रही है तो इसका अंतिम संस्कार हम लोग यहीं कर देंगे, लेकिन हम लोग कानून के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम छात्र हैं, हम अनुशासन जानते हैं। तो मगर आपका जहाँ से निदान निकलना है, क्योंकि जेपीएससी की शिकायत है, जेपीएससी से आपका निदान निकलना है, जब उसका ही आप लोग अंतिम संस्कार कर देंगे, यानी अस्तित्व नहीं बचेगा। अब जब अस्तित्व नहीं बचेगा तो फिर आप समाधान कहाँ से ढूंढेंगे? हम लोग अस्तित्व बचाना भी नहीं चाहते हैं। अस्तित्व इसलिए नहीं बचाना चाहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से करप्ट हो गया। जो इसका रखवाला है, सरकार है, इसका जो अध्यक्ष है, वही लोग इसका हत्या कर दिया है। इतना करप्ट शुरू से लेकर लास्ट तक इसका इतना करप्शन हो गया है कि इसका आत्मा भी इसका मानते हैं कि तमाम सरकारों में इसका कहीं ना कहीं रोल है, जेपीएससी को बर्बाद करने में, उसको कहीं ना कहीं इस तरह का बनाने में। हर एक राजनीतिक पार्टी और हर एक सरकार का इसमें अहम योगदान है जेपीएससी को बर्बाद करने में। इसलिए जेपीएससी से हम लोग का विश्वास उठ चुका है। अब यूपीएससी को इसको एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि हम पे इस पे विश्वास नहीं है। क्या लग रहा है, यूपीएससी कंडक्ट कराएगी एग्जाम तो आप लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी? हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि यूपीएससी कंडक्ट कराए, क्योंकि झारखंड में इतना करप्शन हो गया है। ये देखिए, ये शव को उठाकर ले जाने की तैयारी है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन किस हद तक इनको परमिशन देता है और किस हद तक ये मुक्तिधाम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, किसी भी सूरत में इन अभ्यर्थियों को मुक्तिधाम तक पहुँचने की राह नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन और ये हमारे कैमरा पर्सन हृदय आपको दिखा रहे होंगे कि वो जो शव है जेपीएससी की,
वो आकृति नुमा शव को वो आप देख पाएंगे कि ठीक आमरण अनशन का जो स्थल है वहाँ पर रखा जा रहा है। और ये तस्वीरें ख़ास तौर पर हमारे न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए है। और ये मुर्दाबाद। ये देखिए बिल्कुल मुक्ति जो अंतिम यात्रा होती है वो तमाम जो क्रियाकलाप होते हैं जो कर्मकांड होते हैं उसके लिए तमाम जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जेपीएससी के अभ्यर्थी अपने हाथों से दाह संस्कार कर रहे हैं। दाह संस्कार कर दीजिएगा तो न्याय किससे मांगेगा? सरकार से मांगेंगे, पुनर्गठन होगा, क्योंकि ये सुन नहीं रहा है। कचरा का डब्बा हो गया, भ्रष्ट हो गया है, इसका हत्या हो गया, इसलिए नहीं सुन रहा है। सरकार बोले बाहरी है, भाड़े के लोग हैं, बीजेपी प्रायोजित है। वो तो आप लोग साक्षात देख रहे हैं मीडिया कर्मी। भाड़े से कोई 50 दिन नहीं रखा जा सकता है। वो पढ़ने वाले छात्रों को, सबके पास एडमिट कार्ड है, सबके पास खतियान है। भाड़े में आजू बाजू के आदमी रख सकते हैं, उसके पास पैसा है, सत्ता है, सब कुछ है। हम लोग के पास पैसा नहीं है कि हम लोग भाड़े में किसी को लाने सकें। ये देखिए अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। और ये देखिए तमाम जो छात्र हैं वो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इन आकृति को बिल्कुल यहाँ पर सामने में लेटा दिया गया है। इसमें ही सामने में ही जो अनशनकारी गुलाम हुसैन है वो यहाँ बैठे हुए हैं। ये देख रहे हैं ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो बाय नेम FIR है, जो बाय नेम जिनके नाम से नोटिस जारी किया गया है, वो लोग SDM के सामने हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और ये देखिए वहाँ पर आपको राम नाम सत्य की आवाज़ गूंजने लगी है। और ये बिल्कुल अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। और जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। और उनका जो नाराज़गी है न सिर्फ जेपीएससी से बल्कि सरकार से और सरकार के मुखिया को लेकर भी है। यही वजह है कि जेपीएससी के नाम से एक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और किसी भी सूरत में प्रशासन नहीं चाहता कि इनको आप लोग मुक्तिधाम तक तो नहीं जा पाएंगे। मुक्तिधाम तक जाएंगे, विधिवत दाह संस्कार करेंगे, नहाएंगे, बाल छिलवाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ आएंगे। तो ये सबसे लग रहा है कि जेपीएससी में सुधार हो पाएगा। जेपीएससी में सुधार रद्द होगा। जेपीएससी इतना कुछ जो आदमी जान रहा है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, आज अगर जेपीएससी रद्द नहीं होगा, जब 57 लड़का को पास करके फिर फेल किया है, पूरी तरह जेपीएससी चोर है, पकड़ा गया है। जब लड़का को पास करके फेल किया, ये भ्रष्टाचार आगे पीढ़ी आने वाला होते रहेगा। इसीलिए इसको रद्द करना सरकार का आंदोलन। अब नहीं लगता केवल जेपीएससी पीटी रद्द कराने की बात है, ये संपूर्ण सुधार की जरूरत है। संपूर्ण सुधार हो, इसी से होगा। आप किसी को भी पास कर दीजिएगा, फिर बोलिएगा आंदोलन होगा, फिर उसको फेल कर दीजिएगा, ऐसे होता है जी? ऐसे तो नहीं होता है। इसीलिए पूरा रद्द होना चाहिए, फिर से सरकार एग्जाम। ये बताइए, आंदोलन के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से हो रहा है, उसको किस रूप में देखते हैं? विपक्ष अपना भूमिका निभा रहा है। कल जेएमएम विपक्ष में था तो जेपीएससी आंदोलन हम लोग कर रहे थे, तो जेएमएम यही आते थे यहाँ पर, हेमंत सोरेन जी, और कंधा में कंधा रख के बोलते थे बीजेपी सरकार को। बीजेपी आज विपक्ष में है। बीजेपी विपक्ष उन लोग का अपना राजनीति है। छात्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी विपक्ष में होता है तो इन मुद्दों, ऐसे मुद्दों को उठाता है, तो ये क्या राजनीति का हिस्सा है या वाकई में वो सुधार चाहते हैं? वाकई में वो राजनीति का हिस्सा है जी। छात्र का भविष्य कोई नहीं देखना चाह रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी छात्र का भविष्य नहीं देखना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता। सब भाई भतीजाबाज करना चाहता है। पक्ष विपक्ष कोई नहीं देखना चाहता। सब भाई भतीजा अपना कैसे सेटिंग वेटिंग करके पैसा लेके सब वीडियो सीओ बनाएगा। जिस तरह से जो पढ़ने वाला लड़का रोड में दादा जिस तरह से आज पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है, उससे साफ हो गया कि आंदोलन आपका स्मूथ चलना बहुत मुश्किल लग रहा है। पुलिस शुरू से है, लाठीचार्ज हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री कोरोना में बोल रहे थे जो झारखंड में सबके हर झारखंड वासियों को कफन दिया जाएगा, यहाँ तो जलाने भी नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल की बात थी ना दादा, कोरोना काल की बात है, ये भ्रष्टाचार की बात है। तो कोरोना काल खत्म हो गया। अभी कोरोना काल चल रहा है कि खत्म हो गया? चल रहा है ना, तो अभी उसका उनका कर्तव्य बनता है या नहीं? बनता है ना, कर्तव्य बन रहा है ना अभी कि जरूरतमंद को जरूरत के हिसाब से उनका हिसाब किया जाए। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जो है ना, बोलता कुछ है और करता कुछ है। और मुख्यमंत्री भीड़ देख ले, यहाँ कोई मनुवादी नहीं है, कोई बिका हुआ नहीं है।
क्या होता है मनुवादी का, क्या अर्थ होता है, क्या समझे आप? वो मुख्यमंत्री ही समझे, हम लोग नहीं समझते कौन बिका हुआ है। बात हम लोग खरीदना नहीं। मनुवादी जेपीएससी में पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख जी आए, मधु मंसूरी हंसमुख आए, मुकुंद नायक जी आए, कर्मा उरांव जी आए, धर्मगुरु बंधन तिग्गा है, स्टीफन मरांडी जब से क्वेश्चन कर रहे हैं इतना बड़ा विधायक होके, इरफान अंसारी भी आए, सब मनुवादी है, सब मनुवादी है। हेमंत सोरेन का कहना ही है ना, सब मनुवादी है। सीधा सोरेन मनुवादी है, स्टीफन मरांडी मनुवादी है, लोबिन हेम्ब्रम ने भी बात मनुवादी है, लोबिन हेम्ब्रम मनुवादी है। इतने बड़ा वरिष्ठ विधायक है झारखंड के, 8 बार स्टीफन मरांडी जी विधायक रहे, सब मनुवादी है। हेमंत सोरेन का कहने का मतलब यही है। मधु मंसूरी हंसमुख जी मनुवादी है, मुकुंद नायक जी मनुवादी है। सरकार को अभी भी होश में आना होगा, जेपीएससी को रद्द करना होगा। तो जेपीएससी में रद्द, इस पीटी परीक्षा को रद्द करा देने से समस्या का समाधान है या आगे कुछ और चाहते हैं? आगे अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करके सब सोच आदमी को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाए, फिर से नियम के हिसाब से एग्जाम ले, सोच एग्जाम ले। एक होम सेंटर नहीं रहना चाहिए, जो जहाँ का है उसी जिला में स्कूल में लिख रहा है, सेटिंग गेटिंग से पास कर रहा है। कोई रांची का है उसको जमशेदपुर सेंटर दे, सेंटर, हाँ सेंटर दे, तब एग्जाम सहज होगा। आप बोलिए भाई साहब, क्या लग रहा है? ठीक होगा। ये देखिए किस तरह से जो जेपीएससी की शव यात्रा उसको कहीं न कहीं अब अंतिम तौर पर उसको धार्मिक कर्मकांड जो होते हैं उसके तहत उनको दाह संस्कार कराया जा रहा है। और ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश है कि इस दाह संस्कार के माध्यम से सरकार को, पुलिस प्रशासन को एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि आप किसी भी सूरत में ये लोग सुधार चाहते हैं और सिर्फ सुधार चाहते हैं, उससे ज़्यादा इनकी कोई डिमांड नहीं है। बात सिर्फ 7th जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने तक नहीं है, बल्कि आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। इसके लिए अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि वो जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी को हटाया जाए और साफ और सुथरे जो स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर लाया जाए। लेकिन ये कितना कामयाब हो पाता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है तो छात्रों ने तय किया था कि राजभवन से लेकर के मुक्तिधाम तक उनकी शव यात्रा निकलेगी, वो शव यात्रा निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब कहीं न कहीं यहीं पर राजभवन के पास ही जहां पर गुलाम हुसैन है अनशनकारी, जिनका 10 दिनों से अनशन चल रहा है, उनके सामने ही और उसी स्थल पर ही अब इस शव को अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हों, मनोज यादव हों, उनसे प्रशासन ने एक हस्ताक्षर भी लिया है एसडीएम के उस लेटर में, जिसमें ये बात कही गई है कि वो अगले 1 साल तक शांति व्यवस्था भंग करने का कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने हस्ताक्षर भी लिया है, उनका सिग्नेचर भी ले लिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को किस रूप में देखा जाता है। और सामने में एक बार हम फिर से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी देखिए, किस तरह से घेरेबंदी की गई है। और सामने में कोतवाली थाना पुलिस हो या फिर कोतवाली डीएसपी हो, तमाम जो लोग हैं वो असलहे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और उस गाड़ी को भी वहीं पर रोक कर रखा गया है जिस गाड़ी में शव की आकृति को यहाँ पर लाया गया था। और इससे साफ है कि पुलिस प्रशासन किसी भी सूरत में यहाँ से इनको मूव करने नहीं देगी। इस तरह की स्थिति हम लोगों ने देखा था कि 23 नवंबर और 15 दिसंबर की तारीख को भी इसी तरह की स्थिति बनी थी, जब पुलिस ने बिल्कुल अपने असलहे के साथ और हथियारों के साथ अपने जो लोगों को यहाँ पर तैनात किया था। और भी कुछ अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। लक्ष्मी हमारे साथ। लक्ष्मी जी, आप लोगों ने तय किया था कि यहाँ से हम लोग मुक्तिधाम जाएंगे, यहाँ से तो मुक्तिधाम आप पहुँच नहीं पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग जेपीएससी में सुधार करेंगे। लंबा, बहुत कठिन, मुश्किल दौर है। अब नहीं सुधार पाएगा सर, अब हम लोग भी हार मान चुके हैं, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था जो है राजनीति के आगे घुटना टेक चुकी है। देख लीजिए कि किस तरह से प्रशासन, अब तो हम लोग को रास्ता चलना भी मुश्किल हो गया है। हम लोग को शुरू में लगा कि गर्व महसूस करते थे कि हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो है मन में डर बैठा हुआ है। अब हम लोग घर में किसी से फोन में बात भी नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों में भी बात नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का कॉल जो है वो ट्रेस कर लिया जा रहा है। एक बार देखिए, वो जो अंतिम यात्रा होती है उसकी पूरी मुकम्मल यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जेपीएससी को उसका अंतिम दाह संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब बिल्कुल तय हो गया है कि अब जेपीएससी में सुधार के लिए एक व्यापक पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, बिल्कुल अंतिम संस्कार। मनोज जी बताइए, मनोज जी आप बताइए। मनोज जी, विधि समाज से जेपीएससी मर गया है, अब इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मर गया है या मार दिया संस्कार?
विधि सम्मत अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हम बड़ा बेटा है पहले जेपीएससी से दे ले आ रहे हैं, समझे ना। लेकिन छोटा बेटा जो है वही बोला कि हम पूरा करता है, हम ही बनेंगे। तो देवेंद्र नाथ महतो जो है वो करेंगे। छोटे बेटे हैं। हाँ छोटे, जब अभी कल है पीछे छठा जेपीएससी से शुरू किया था, हम तो पहले जेपीएससी से दे रहे हैं। तो वहाँ से हम सुधारते सुधारते कोशिश किए, नहीं हुआ तो छोटा बेटा बोला नहीं हम ही मुखाग्नि देंगे, हम ही कार्यक्रम करेंगे। न्याय किससे मांगिएगा? इनका दह संस्कार हो गया, इनका तो अस्तित्व समाप्त हो गया। इसका अस्तित्व खत्म हो गया तो मुख्यमंत्री जो लिख कर देंगे ना जेपीएससी को भंग करो, और महामहिम को लिखेंगे, महामहिम राष्ट्रपति को देंगे, जेपीएससी भीतरे जाएगा, खत्म जेपीएससी का। अरे कानून है भाई, हम जो बोल रहे हैं विधि सम्मत बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 315(4) में यह व्यवस्था है कि महामहिम लिख करके राष्ट्रपति को देंगे, तो राष्ट्रपति महोदय जेपीएससी को भंग करके यूपीएससी से परीक्षा करवा सकते। मनोज जी, यहाँ से आप लोग मुक्ति धाम तक पहुँच नहीं पाए, आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा और फिर लोग सुधार कैसे करेंगे? छोटा सा कदम तो नहीं आगे बढ़ पाया पुलिस प्रशासन। मुक्ति भाई देखिए, आंदोलन का मुक्ति धाम जो है हम लोग लाश जलाने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन ये बोले कि वो वीआईपी एरिया है और आप वैसा नहीं करिए, ऐसी घटना कुछ हो जाती है तो इसलिए कीजिए कि यहीं जला लीजिए और अस्थि कलश जो है सो हरमू नदी में बहा दीजिए। तो हम लोग सोचे कि इसको जला देंगे और हम लोग हरमू नदी में या तो स्वर्णरेखा में जा करके इसका अस्थि विसर्जन कर देंगे। तो आप लोगों ने भंग कर दिया जेपीएससी? एकदम हमारे तरफ से भंग, एक पर विश्वास कुछ नहीं रहा। अब ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया, अब जेपीएससी को भंग तो भंग। तो बाल भी मुरवाएंगे सब सारे? हाँ बाल वो सब होगा, देखिए ना, मर गया है तो विधि सम्मत होगा, चूड़ा दही भी होगा। आप लोग जाइएगा नहीं, आप लोग बाहर से आए हुए हैं, मैं तमाम मीडिया बंधुओं से कहूंगा कि आप लोग चूड़ा और जो भी अंतिम संस्कार में चूड़ा दही और गुड़ है वो खा करके जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसकी आत्मा को मुक्ति के लिए यही जरूरी है, जितना लोग ज्यादा खाएगा उतना ही आत्मा को मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप लोग जो है सो चूड़ा दही खा करके जाएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, बीजेपी के द्वारा ही जाएगा, बीजेपी के द्वारा वही पीछे करेंगे। अब ये जो आप बता रहे हैं एकरा मैंने जो फंडिंग कर रहा होगा ना, यदि हमारा पैसा नहीं है और जब फंडिंग करने का बात बोल रहा होगा झूठ, समझे ना, तो वो ओकरो पुतला यही दहन है, वो यही मरेगा। और जो झूठ बोल के हम दे रहे हैं, ये छात्र अपना पैसा से अपने से कर रहे हैं और इसमें किसी प्रकार, आप बताइए ना कि आप ककरा बाप मरता है, ककरा माँ मरता है तो क्या फंडिंग करता है कोई, वो लाश जलाता है? आप लोग कैसा संस्कार वाला बात करते हैं कि बोले, और मुख्यमंत्री को भी मालूम नहीं कि फंडिंग करेगा तब लाश जलेगा। अब ये अगर यदि ऐसा माँ बेटा है तो उस बेटा को मर जाना चाहिए, कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि कम से कम जलाने का पैसा उनको जो है सो दूसरे से नहीं लेना चाहिए। इसलिए किसी प्रकार का नहीं, आप लोग चूड़ा दही खा करके जाएंगे, निवेदन है। तो ये देखा आपने किस तरह जो छात्र नेता मनोज यादव हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो आरोप जो लग रहे हैं कि बीजेपी इसको फंडिंग कर रही है और बीजेपी कहीं न कहीं इस आंदोलन को शह दे रही है, वो सरासर गलत है, उसमें कोई भी तर्क संगत बात नहीं है। लक्ष्मी आपसे बात करते करते छूट गई थी चूंकि हम लोग उधर चले गए थे। अब ये बताइए कि अब तो यहाँ से मुक्तिधाम जाना भाई मुश्किल हो गया छात्रों के लिए, आप कह रही हैं घर पर किसी से फोन पर बात करना भी मुश्किल हो गया, बाहर निकलना मुश्किल हो गया, तो इतना डर और भय क्यों है अपने राज्य में, अपने सरकार के बीच में? क्योंकि यहाँ राजनीति के आगे न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है सर। हम लोगों ने सुना था कि न्याय जो है वो अमीरी गरीबी नहीं देखती है, ऊंच नीच नहीं देखती है, जात पात नहीं देखती है, लेकिन यहाँ अब साफ साफ जो न्याय व्यवस्था है वो एक ही और झुक रही है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और राजनीति। इसके अलावा न्याय जो है किसी के लिए नहीं है। हम लोगों ने जाना था कि न्याय जो है, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, साबित भी हो गया कि कानून का हाथ लंबा नहीं, कानून का हाथ ही नहीं है। अगर कानून का हाथ होता तो आज इस तरह से जितना यहाँ स्टूडेंट पढ़े हैं उससे कई गुना ज्यादा आज पुलिस प्रशासन भरा हुआ है। हम लोग शांतिपूर्वक
तक जो भी प्रोसेस हम लोग का था उसको करने के लिए, रोकने के लिए हर जगह बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। और अब इस तरह से लग रहा है इतना पुलिस प्रशासन है कि अगर हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो सिर्फ हम लोग को लाठीचार्ज किया जाएगा, या तो पता नहीं क्या करेंगे। आपको इटकी से यहाँ आने में कोई दिक्कत महसूस हुई? दिक्कत महसूस हमको रूम से आने में हो रही है सर, क्योंकि हम देखे बताए थे परसों दिन भी जिस 144 जो लगा दिया था, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ प्रशासन जा रही है। अब तो ग्रुप में भी अब हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से कुछ प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का सारा कॉल रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है, कॉल ट्रेस हो जा रहा है हम लोग का। जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्रशासन ही प्रशासन दिखाई दे रही है। तो आपने सुना किस तरह से जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनका फोन टैप किया जा रहा है और कहीं न कहीं ये स्थिति और बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दाह संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और सामने में पुलिस प्रशासन की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। तो यह साफ है कि कहीं न कहीं अब वो जो छात्र हैं और पुलिस है वो कहीं न कहीं आमने सामने हो गए हैं। वो तस्वीरें आप हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। लेकिन जिस तरह छात्रों ने कॉल दिया था कि वो मुक्तिधाम तक जाएंगे, उसमें तो वो कामयाबी नहीं मिल पाई है। क्या लग रहा है भाई कि अब तो मुक्तिधाम तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है? ऐसे में आंदोलन आगे बढ़ाना और जेपीएससी में सुधार करना और जेपीएससी चेयरमैन को हटाने की मांग आप लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो यहाँ से मुक्तिधाम तक नहीं सफर तय कर पा रहे हैं। हम लोग मुक्तिधाम पहुँचेंगे और अगर नहीं पहुँच पाएंगे प्रशासन के दबिश के कारण तो हम लोग अंतिम संस्कार यहीं पर कर दें। लेकिन जेपीएससी का अंतिम संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि 21 साल से हम लोग झेलते आ रहे हैं और हम लोग यूपीएससी से एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी तक सरकार तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी बॉडी रहते हुए, भले स्वायत्त संस्था है, सरकार का कहीं ना कहीं रोल तो रहता ही है उसमें। अब ये नहीं चाहेंगे कि आप दिल्ली सरकार के पाले में चले जाएं और यहाँ पर सरकार किस नाम की रहेगी? उनका भी तो अपना अस्तित्व है ना, उनकी भी अपनी आना है। अगर अस्तित्व रहता तो सरकार जरूर इस पर एक्शन लेता और एग्जाम को रद्द करके झारखंड के छात्रों के बारे में सोचती। हम लोग परेशान हो गए हैं कि एग्जाम लिखिए और सिर्फ एग्जाम लिखना है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं होना है, क्योंकि सब ये भाई भतीजावाद हो गया। ये पंचवर्षीय योजना बन गया, जब सत्ता में सरकार आएगी तो फिर आएगा, फिर उसके जितने भी मंत्री विधायक हैं उनके बाल बच्चे, भविष्य, भतीजा, चाचा भतीजा जो भी। तमाम सरकारों में ये रहा है, केवल इस वर्तमान सरकार की बात तो नहीं की जा सकती। इस मामले में तमाम सरकारों के हाथ कहीं न कहीं रंगे हुए। तो हम लोग हेमंत सरकार को क्यों लाए थे? बदलाव के लिए, लेकिन ये बदलाव कर रही है तो फिर क्या मतलब बदलाव हुआ? हम लोग बदलाव के लिए लाए, पूरे झारखंड बदलाव चाहते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं अभी तक हुआ है। तो आप देख पाएंगे किस तरह से अंतिम संस्कार की जो कर्मकांड की जो प्रक्रिया है वो अब संपन्न कराई जा रही है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर फेस नहीं, अरे वो दक्षिण रहता है ना। अंतिम दर्शन के देखे लेती हो। कहाँ गया? घर में घुसो, अंदर घुसो ना। घुसो, चलो।
तो ये आपने देखा किस तरह से जो धार्मिक कर्मकांड है, अंतिम संस्कार के जो रीति रिवाज हैं उसको संपन्न कराए जा रहे हैं और तमाम जो छात्र हैं, जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आंदोलनकारी छात्र हैं, छात्र नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग आ रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। तो जो विधि सम्मत जो भी आप इसमें कर्मकांड कराए जाते हैं उन तमाम प्रक्रियाओं को यहाँ पर अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। और जो कुछ छात्र नेता हैं दरअसल वो लोगों तो वहाँ की मौजूदगी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी कि एसडीएम के पास दरअसल उनको भी नोटिस जारी किया गया है कि एसडीएम कोर्ट में वो शामिल हों और हाजिर हों। उसमें से करीबन 10 लोग हैं जिसमें मनोज यादव और देवेंद्र नाथ जो छात्र नेता हैं ये लोग भी वहां पर हैं। हालांकि इन लोगों ने भी हस्ताक्षर कर दिया और प्रशासन को ये कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि अगले 1 साल तक ये कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे जो ज़िला में या फिर किसी तरह की विधि व्यवस्था, किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगा। यही वजह है कि जो तमाम जो छात्र हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से वो कहीं न कहीं अब वहाँ अधिवक्ता के माध्यम से वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और ये अब अंतिम संस्कार की जो बिल्कुल अंतिम क्रिया है उसको संपन्न कराने की कोशिश है। ये देखिए आपके सामने देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव समेत तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर है। हालांकि अभी भी हम कई छात्र नेताओं को नहीं देख पा रहे हैं। प्लेन में है गिर जाएगा तो पता चलेगा। अगरबत्ती भी नहीं है अरे कहाँ गया इसका बच्ची जी? फाइनेंस सर अगरबत्ती आ रहा देखो लिखता क्या है ढोल नगाड़े के साथ होना हल्का पीछे आ जाना। नहीं यहीं पे अरे हाँ पीछे आ जाओ और हल्का पीछे आ जाओ। छोटा बेटा लेकिन दुख ये होता है कि बड़ी जल्दी मर गए, 21 साल में मर गए। 2000 में गठन हुआ था। अरे मत ना लगाओ जी, हर चीज को मजाक बना कर रख दिया सबको। हर बात थोड़ी रिकॉर्ड होगा, सब चीज को रिकॉर्ड लाइव दिखाओ। पीछे कीजिए, पीछे आइए, थोड़ा पीछे आइए। मोबाइल पीछे अरे बैठिए सामने। ए मनोज भैया यहीं बैठा करवाइए ना। पीछे पीछे आइए ना, सब आइए, इधर आइए, पीछे आइए।
लगातार आंदोलन करके इस राज्य में जनसंख्या अनुपात में किसी को 50% आरक्षण मांग को मनाने का काम किया है। लेकिन आज भी विधानसभा में जो कर्मों के लोग 27 इमारत रहे हैं वो पूरी तरह से उनकी क्षमता नहीं दिखती है। जब इस राज्य के राज्य सरकार के अंग राज्य चावल आयोग ने कहा है कि किसानों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, तो आज हमें 50 की मांग को मजबूरी से सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद होनी चाहिए। और ये आवाज अगर नहीं बुलंद करते हैं हमारे ओबीसी के विधायक सांसद या पार्टियां, वो समझ हो जाएगा कि ओबीसी का नेतृत्व करने लायक उनकी क्षमता नहीं है। केवल इस राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अग्रणी जातियों की जितनी आबादी है उस आबादी का अनुरूप हमको बाल नहीं उड़ाया जी, नहीं आ रहा भाई, पहुंचा ट्रिमर है हमारे पास। देखना कि जेपीएससी कौन धर्म मानते हैं, देखना होगा ना। नहीं तो विधि विधान का हिंदू धर्म वाला है, मनुवादी थे मैडम थोड़ा सा पीछे आइए, थोड़ा सा पीछे आइए, नहीं ज़्यादा नहीं। अरे पब्लिक को दिख नहीं रहा, कहाँ देगा पब्लिक। बताने का काम करेगा अन्य दूसरों के नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। जब इस राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की आबादी है, उतना आरक्षण है और अभी जातियों की आबादी मिल रहा है। हमें 50 की बात करना चाहिए। संविधान में भी ये आश्वासन देते हैं मैडम अंतिम दर्शन में एक आदमी आ रहे हैं, तैयारी लग रहा सही नहीं है अंतिम दर्शन की, मतलब अंतिम संस्कार की बात है, मतलब हड़बड़ी में हुआ लगा। नहीं, हड़बड़ी में नहीं हुआ। देखिए दूर दराज से जो है हमारे रिलेटिव लोग नहीं पहुंचे हैं। हम लोग उस रिलेटिव होंगे दादा, उनके भी तो रिलेटिव होंगे, तो इसे उनके भी रिलेटिव है और हमारे भी रिलेटिव हैं, इसीलिए नहीं आ पाए हैं। उन्हीं के लिए थोड़ा सा रखा गया है। आप तो जानते हैं कि अंतिम संस्कार में दूर दराज से सारे रिश्तेदार को बोला जाता है। तो जेपीएससी पूरे झारखंड के लिए है, तो पूरे झारखंड के लोग जो है सो इसके लिए वह अंतिम दर्शन के लिए एक एक जिला से लोग आ रहे हैं। मौत का क्या कारण रहा, अचानक कैसे मौत हुई? अरे हार्ट अटैक कर गया था, ज्यादा पैसा ये जो है। और दूसरा बात है कि हाँ ये अभी लोग यही बोला जा रहा है कि हार्ट अटैक से मरा है, कि ज्यादा जो भ्रष्टाचार किया, बिना कॉपी जांच ले पास कर दिया, सो नहीं बर्दाश्त हुआ तो ही मर गए। लेकिन अब जो है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि हार्ट अटैक से मरे हैं कि ये जो है जहर खा के मरे हैं। मनोज जी, जो भ्रष्टाचार की बात है वो पहली जेपी से लेकर के 7वीं जेपीएससी तक, तो ये अंतिम संस्कार पहले भी हो सकता था क्या? ये देखिए पराकाष्ठा पर हो जाता है कोई चीज का ना। मान लिया कैंसर शुरू में होता है तो शुरू में आदमी नहीं मर जाता है, जब कैंसर बहुत बड़ा हो जाता है तब मरता है। तो ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रूप हो गया था। अभी तक बिना कॉपी जांच ले पास नहीं हुआ करता था, इसलिए ये बिना कॉपी जांच कर ले पास कर दिया। ये स्वीकार भी कर लिए। पहले लोग हम लोग सिद्ध करते थे तो हम लोग आरोप लगाते थे, लेकिन वो मानता नहीं था। लेकिन अब ये मान भी चुका है, इसलिए अब इनका ये अंतिम संस्कार। ये दह संस्कार के बाद क्या जेपीएससी में सुधार हो गया, भंग हो गया, क्या हुआ? फिर आगे परीक्षाएं कैसे होंगी? अब हम लोग परीक्षा ये जो है हम लोग यूपीएससी से बार बार मैं कह रहा हूँ कि अभी देखिए अब एपीपी का परीक्षा हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, और एपीपी का इंटरव्यू होने के बाद आपको यदि शुरू में करना था तो आप शुरू में करते ना। आप 2 महीना के बाद में आप जो है उसको वह कर दिए रद्द, तो उन लोगों छात्रों पर क्या बीता होगा।
वो लोग तो नौकरी का सोच रहा था और इस प्रकार से करवा दिए, ये बहुत गलत हुआ है। तो ये लोग इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया जबकि इसको मरना तय था। तो आगे भी इस लाइन में और कोई है क्या? इसके लाइन में नहीं, अभी तो यही है कि जेपीएससी मरा है। अगर ये फैला दिए होंगे, अगर किसी और को, अगर और ककरो फैला दिए होंगे ये बीमारी, संक्रमण वाली बीमारी है। हाँ, संक्रमण कोरोना से भी खतरा वाला गड़बड़ है। तो ओमिक्रॉन, हाँ ओमिक्रॉन है ये। अगर यदि कहीं किसी मंत्री संतरी को भी फैल गया होगा तो वो भी मरेंगे, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे अंतिम संस्कार में, उसका परिवार जाएगा। क्योंकि जेपीएससी की लड़ाई 2001 से मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बन रहा था कि इसको अंतिम विदाई दे दूं। मुझे मनोज एक सीरियसली पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो सदन के अंदर जो बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वो क्या सही दिशा में जा रहा है? वो लग रहा है कि जेपीएससी को सुधार की दिशा में बात हो रही है या मूल रूप से राजनीति हो रही है? देखिए, वहाँ पर राजनीति हो रहा है, चाहे तो पक्ष चाहे विपक्ष, हम ये नहीं जानता, लेकिन वहाँ राजनीति हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, विपक्ष के लोग भी, जो कि वहाँ पर जेपीएससी को बचाने का कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि एक बार की यदि 2800 लड़ेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जब हेमंत सोरेन, जो उनका 17 विधायक मात्र था, लेकिन छठा जेपीएससी को नहीं होने दिए, हेमंत सोरेन नहीं होने दिए पूरे कार्यकाल में, जो 16 से लेकर के 21 और 19 तक नहीं होने दिए। तो क्या भाजपा के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाजपा के लोगों को भी जो है ये किसी भी हाल में ये जेपीएससी को नहीं होने देना चाहिए था। रांची विधानसभा क्षेत्र में इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, यहाँ के जो विधायक हैं सीपी सिंह साहब, उनकी मौजूदगी कभी नहीं देखी, उनको निमंत्रण आप लोग दिया, बातें बताई उनको? नहीं बात दे पाए हैं। अभी जो सबसे बड़ी बात है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का बात है, पब्लिक इंटरेस्ट। माननीय विधायक जी को तो बिना बोले यहाँ चले आना चाहिए था और हम लोगों का साथ देना चाहिए था। इसमें हमको बुलाने क्या जरूरत है? जो पूरी दुनिया देख रही है कि जेपीएससी में करप्शन है, तो इसमें हम लोग वह क्या कहते हैं, इन्विटेशन कार्ड करके तो नहीं बोले। अब देखिए, मान लीजिए कि भानु प्रताप जी देखे, नवीन जायसवाल जी देखे, लाठी चार्ज हो गया, फ्रंट पेज पर आ गया, 4 दिन से विधानसभा नहीं चल रहा है, तो वो विधायक जी को पहले ही आना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से जो मनोज यादव उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको स्वयं आना चाहिए और इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, लेकिन किसी विधायक को, किसी को खास तौर पर कोई निमंत्रण नहीं दिया जा सकता है। तमाम लोगों को खुद से समझना चाहिए, खुद सुधार की ज़रूरत है। ऐसे में ये स्थिति और विकट हो जाती है कि अगर कुछ पार्टी के लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं, तो इस पर यह आरोप लगता है कि उस पार्टी के द्वारा इस आंदोलन को कहीं न कहीं शह दी जा रही है, उनको प्रश्रय दिया जा रहा है और उनको इनकरेज किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जेपीएससी का जो दह संस्कार जेपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, और अभ्यर्थियों की संख्या आप थोड़ी कम देख पाएंगे क्योंकि तमाम जो जिलों से अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए हैं और उनको लास्ट आवर में बताया भी नहीं जा सका, वहाँ तक बातें कन्वे भी नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये आंदोलन आगे किस रूप में ले जा पाएगा, उनका आकार क्या होगा और वो किस रूप में अपने आंदोलन का जो आउटकम है उसको अचीव कर पाएगा। फिलहाल ये आंदोलन की स्थिति ये है कि दाह संस्कार जेपीएससी किया जा रहा है और अब इनसे कोई सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। ये देखिए तस्वीरें, तो आप दिखा पाएंगे, ये देखिए अब मुंडन की जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है। कैमरा हटा दीजिए, कैमरा। चेकड़ा पकड़ लिया भाई, हाथ कहाँ रहा? चल पहले लेके चल। मनोज कम से कम आइए ना, तो थोड़ा सिंगल को घुमा दीजिए।
हो गया नहीं सबको घुमाइए राम नाम माता का मारा गया हमें आरक्षण दो। हम जिस राज्य के मालिक हैं, आज हमें अपना हक और अधिकार मानना पड़ रहा है। साथियों, ऐसी सरकार अपना दिशा निर्देश दें और ओबीसी और पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगे। साथियों, पिछले दिनों जेपीएससी का रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट से ये पता चलता है कि सरकार झारखंडियों के साथ घिनौना व्यवहार किया है। यहाँ पे बोल रहे थे कि 2 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेते हैं और 4 लाख का रिजल्ट आता है। साथियों, सरकार के पास किसी भी तरह का आगे पीछे देखो जरा। पीछे आगे उधर से जाइए, उधर से लीजिए ना आगे। भैया हटाइए ना मोबाइल।
मनोज एक्सपीरियंस है, पुराना खिलाड़ी है। भैया आप पीछे आ जाओ। हाँ मनोज, अरे तो जलने के बाद क्या होता है? पहले होता है, पहले उससे पहले होता है। हाँ पीछे हम बता दे रहे हैं, खेल दो अरे यार घूमने के बाद निकालो यार, ऐसा मत करो। सराद भी है क्या? खाने पीने में क्या? अरे मनोजवा लगाएगा, चाय लगा लेगा भाई। हम अरे नहीं बढ़ेगा। क्रांतिकारी खून निकल रहा क्या मनोज? सब रिकॉर्ड जा रहा है, बोल रहे हो ना सब क्रांतिकारी खून कौन खून है? दिखता नहीं है थोड़ा, नहीं दिखता है भाई, नहीं दिखता है भाई। हम ही लोग तो देख रहे, देखने के लिए खड़े, कोई हटी। भैया सुनिए ना, हम अच्छी कर रहे हो, इससे काम नहीं होता। पीछे आगे सबको दिक्कत हो रहा है ना। अरे उसको काट रहे हो, उसको हटाइए, साइड हटाइए। मौका मिले तो घुसाइए। तो आप चलिए, सब कुछ देखिए। अरे सही में बस थोड़ा पीछे करना, बस खेल रहे यार। सही में थोड़ा पीछे हो जाता था, आराम से नहीं बना दादा आपका। ढोलक उलक बजा लो। अरे भाई काम एक बार देख मनोज भाई इधर, एक बार। अरे कौन पोर्टल है बीच में? पोर्टल है बीच में। अरे कितना काट दिया मनोज, इतना गुस्सा में। मैडम मोबाइल थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। अरे हिलाए मत भाई, भाई लाल हो जाता है, उससे मत पीछे से जाइए। यहाँ से कटा लगा ले, मत लगाएगा भाई, अभी मत लगाओ रे भाई। ठीक है, लगाना तो धक्का मार दोगे तो फट ये क्या लग रहा है कि इस तरह से जेपीएससी का दाह संस्कार करने के बाद और उनका अंतिम संस्कार करने के बाद कोई सुधार की गुंजाइश लगती है आपको? सुधारना तो होगा, क्योंकि इतना उग्र आंदोलन होगा
इतना उग्र आंदोलन होगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी डोल उठेगी। अभी तो सब बस प्रारंभ है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो देखिए आंकड़ों पर निर्भर करती है। अगर विधायकों की संख्या उनके पास है तो वो स्थिर रहेंगे, विधायकों की संख्या अगर नहीं है तो अस्थिर होंगे। तो आपके आंदोलन से कैसे हिलेगा वो समझाइए। आप लोग को सब पता ही है कितने उनके कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे हैं। उनकी भाभी खुद बोल रही है नहीं, जो जांच होना चाहिए, जो भी त्रुटि उसमें पाया गया ये होना चाहिए। और उनके कल विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक, वो बोल रहे मानवीय भूल है। मानवीय भूल है। मानवीय भूल कैसे हो सकता है? अरे लम्हों, सदियों में ऐसा भूल कभी नहीं हुआ। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, उस प्रकार की कार्रवाई हुई है। पर एक तो मान लिया ना कि आप लोगों ने जो तय किया था कि आज मुक्ति धाम जाएंगे, उसको प्रशासन ने विफल कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, आप जो आप सोच रहे हैं कि हम जेपीएससी में सुधार कर रहे हैं, हो सकता है उसमें भी आप कामयाब नहीं हो पाए। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जाएंगे विरोध का सामना करना पड़ेगा उनको। और वो बोल रहे हैं ऑटोनोमस बॉडी है। गलत क्या है? स्वायत्त संस्था है ना वो। स्वायत्त संस्था है तो स्वायत्त उसको रहने देंगे तब ना। स्वायत्त है कहाँ पे वो? स्वायत्त संस्था सिर्फ एक दिखावा के लिए स्वायत्त संस्था, कागजी तौर पर स्वायत्त संस्था। जी कागजी तौर पे है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं तो कोविड काल में बोल रहे थे हर बार जो ये लिया जाएगा, यानी सबको कफन दिया जाएगा। कफन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। या मुक्ति धाम जाने के लिए नहीं दिया। लोगों ने कफन अपने से व्यवस्था की है क्या? जब सब हम लोग अपने से किए हुए हैं, सब हम लोग 1-1 रुपया 2-2 रुपया करके किए हुए। यहाँ कोई यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। ऐसे कोई लोग नहीं है जो हमें फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग करने वाले यहाँ लोग है ही नहीं। कोई यहाँ मनुवादी कि आप जेपीएससी के अंतिम यात्रा में आए हुए हैं जी, कि जो प्रशासन तो विधि व्यवस्था के लिए, आप भी जानते हैं, विधि व्यवस्था के लिए थोड़ी आप यहाँ के शामिल हुए तो लगता है जेपीएससी के अंतिम यात्रा में आए हैं। आप चाहते हैं कि वो शामिल हों? हाँ बिल्कुल शामिल होना तो लग तो वैसे ही रहा जिस तरह से आए हैं। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। हाँ? सेवा नहीं दे रहे हैं लग रहा है। मुख्यमंत्री भी तो सेवा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी तो सेवा कर रहे हैं, सरकार भी तो सेवा कर रही है जनता की। सेवा नहीं कर रहे हैं जनता का। कौन नहीं कर रहा है? पुलिस प्रशासन नहीं, हर जगह पे रोक दे रहा है स्टूडेंट। जो पीसफुल धरना दिया जाता है, जो आपके गतिविधियों से अगर विधि व्यवस्था कहीं कहीं नुकसान पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है प्रशासन अपना काम करेगा। अगर आर्टिकल 19 के तहत पीसफुल धरना देने का ये अधिकार है हम लोग का, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन उसका भी अगर हम लोग को नहीं अधिकार मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये तो अंग्रेज शासन वाला। आप चाहते हैं कि जो संविधान है, जो एक व्यक्ति को, एक नागरिक को जो अधिकार दिया है, उसका वायलेशन नहीं हो जी, उसका पालन होना चाहिए ना कम से कम। उसका भी आप रोक दीजिएगा। मतलब सरकार को, बच्चा जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको। सरकार इतने आंदोलन के बाद भी इस बात से इम्प्रेस नहीं है कि कहीं गड़बड़ियां हुई हैं। जब इस आंदोलन क्या मतलब आउटकम तो कुछ निकला नहीं। जेपीएससी मान रहा है कि बिना परीक्षा के मतलब जो पहुंचा है, अटेंड हुआ है, लेकिन उसका कॉपी पहुंचा ही नहीं जेपीएससी के पास, तो किस फेवर पे बोल रहे हैं कि ये एग्जाम उन लोग का सही गया है? मगर ये भी तो देखिए कि जेपीएससी ने सुधार किया है, इसको सुधार नहीं देखते हैं। 49 लोगों को बाहर निकाला, 8 को फिर बाद 57 को बाहर निकाल दिया है, तो ये सुधार नहीं है। नहीं, वैसे सुधार तो वैसा मेरे को भी पास कर दीजिए ना सर। जितना दिया था 2.5 लाख छात्र सभी को पास कर दीजिए और सबको फिर हटा दीजिए। उनकी तो इंक्वायरी कमेटी थी, उसके बिना पर वो बुनियाद पर इंक्वायरी नहीं बैठी है। ये सब लोगों को आपस में ही तय करके भीड़ को हटाना चाह रही है, आंदोलन को समाप्त करना चाह रही है, लेकिन ये छात्र आंदोलन से दूर नहीं हटेंगे। नहीं। तो आपने सुना किस तरह से जो छात्र हैं, और दूसरी तरफ से आप देखेंगे जो धार्मिक, अभी आपको पुलिस प्रशासन ने गाड़ी के साथ रोक भी दिया था जब आप शव की आकृति लेकर यहाँ पहुंचे थे। पुलिस क्या बोल रही थी आपको? वो ड्राइविंग लाइसेंस खोज रही थी। वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं था। तो गलत है फिर? नहीं, तो हम ये कर रहे थे, घुमा रहे थे। नहीं, तो अब तो शव की आकृति लेकर तो आपको ही आना था। नहीं, इस जगह से हम सामने से इसको हम लेके हाँ घुमा रहे, साइड कर रहे थे। मेरा शव का और कुछ सामान था, उसको लेके हम यहाँ उतार रहे थे। बाद में फिर चाबी दे दिया और साइड कर दिया गाड़ी को। अच्छा। तो आपने देखा किस तरह से जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो, और कहीं तो 50 दिनों से नहीं सुन रहा है तो जेपीएससी मर गया। इसका हत्यारा कौन है, उसका जांच सीबीआई का मैं मांग करता हूँ कि इस जेपीएससी को किसने मारा। बहुत खून निकल गया है देवेंद्र जी, आपके सिर से बहुत खून निकला है। जी मैं क्या करूंगा, आज मैं ठंडा से मर रहा हूँ, खून निकल रहा है उससे मर रहा हूँ, लेकिन जेपीएससी सुन नहीं रहा है इसलिए मर गया। अब इसका हत्यारा कौन है, इसका सीबीआई जांच करके बताए और इसको सजा दे। मेरा क्या खून का हिसाब सीबीआई जांच करके दोषीदार को कार्रवाई होगा तब मेरा खून का हिसाब होगा। सरकार की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है, और देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जो उनके सिर से जो खून जारी हुआ है, खून जो निकल रहा है,
वो कहीं न कहीं ये बताता है कि उनका आंदोलन किस तरह से सफल हुआ है और वो चाहते हैं कि तमाम जो मुद्दों की अब सीबीआई जांच हो। हालांकि कई स्तरों पर सीबीआई जांच की मांग उठी है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये लोग अब मुक्तिधाम में नहीं, बिल्कुल अब राजभवन के पास ही यहाँ पर ही अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जाएगा। और मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो जो दो बड़े छात्र नेता हैं, जो दो बड़े छात्र नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कैमरे में आपके माध्यम आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बिल्कुल मनोज यादव अंतिम विधि विधान की प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। और बाल साफ करने के दौरान में कई जगहों से खून भी जारी हो रहा है। तो ये है, बिल्कुल स्पष्ट है कि छात्र अब अपने मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और छात्रों की बिल्कुल एक सूत्री मांग ये है कि 7th JPSC PT परीक्षा को वापस लिया जाए और नए सिरे से नोटिफिकेशन हो और मेंस की जो तारीख है उसको भी रद्द किया जाए। लेकिन कल ही JPSC ने एक और नोटिस जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो मेंस की परीक्षा है वो 28 से 30 जनवरी के बीच में हर हाल में संपन्न होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि प्रोग्राम की जो और विस्तार पूर्वक जो तैयारी होती है उसके बारे में बाद में डिटेल में वो विज्ञप्ति जारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तारीख है वो मुतय्यन हो चुकी है, वो कंफर्म हो चुका है कि मेंस की परीक्षा हर हाल में होगी। JPSC या सरकार इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह से छात्र चाह रहे थे कि मेंस की परीक्षा रोकी जाए, वो बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। और 50 दिन के आंदोलन के बाद बहुत कुछ अचीव होता हुआ छात्रों को नज़र नहीं आया है। एक अचीवमेंट हम लोग देख पा रहे हैं कि विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को विपक्ष ने ज़ोर शोर से उठाया है और कहीं न कहीं ये मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम किसी भी भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता की मौजूदगी नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कि आप 23 नवंबर की तारीख याद करें या फिर 15 दिसंबर की तारीख को याद करें, तमाम इन आंदोलनों में बीजेपी की और दूसरे दलों की मौजूदगी हुआ करती थी। आसू जो छात्र विंग है उसकी भी यहाँ पर मौजूदगी हुआ करती थी, वो भी यहाँ हुआ करते थे। आज भी आसू के छात्र नेता हम सुबह देख पा रहे थे, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं हैं। तो चूँकि ये राजभवन के पास का इलाका है और यहाँ कई संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर अपनी डिमांड्स के साथ यहाँ पर आते हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, तरजीह देते हैं। ये देखिए देवेंद्र नाथ का चेहरा किस तरह से बिल्कुल बदला हुआ नज़र आ रहा है। और कल तक जिस तरह देवेंद्र नाथ को हम लोग पहचान पाते थे, अब उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल चुकी है और बिल्कुल पूरे विधि विधान के साथ, पूरे धार्मिक कर्मकांड के साथ दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराई जा रही है। और अब से थोड़ी देर में ही जो अंतिम संस्कार की जो अंतिम प्रक्रिया है वो भी पूरी होगी। उसी के तहत अभी देवेंद्र नाथ महतो है, उनके सिर के बाल को साफ किया गया है। और खुद जो छात्र नेता हैं मनोज यादव, जो आने से पहले उनसे जिला प्रशासन ने एक हस्ताक्षर भी लिया है और ये कहीं न कहीं बताने की भी कोशिश है कि जिला प्रशासन की निगाह उन पर है। वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में राज्य में। और ये देखिए बनाएंगे तो कोई नहीं आएगा ना। पूछ लीजिए। नहीं मोच नहीं बाबूजी जिंदा है। चलिए दूर जी। कौन लहरेगा? ऐसे ही डालना है, पूरा ढक लीजिए। अरे ठीक है, पता भी ना चले क्या लगेगा ये नंबर। हाँ एकदम। अच्छा नीचे भी पता आप एक लंग टिकट
अभी तक समुदाय को समझने का काम करते आ रहे हैं। तब तक ये सत्ता में रहते हैं। सत्ता से बाहर हो जाते हैं। अरे जल्दी करो नहीं यार, मूड खराब है। आ जाते हैं। अगर यही काम में पहले भी करे होते तो उसका हक और अधिकार बनाने का काम किया जाता है। सही में जलाया ए भाई हटिए ना अंकल। उस अनुपात को हम लेकर रहेंगे। का काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो पूंजीपति वर्ग है उन्हीं के हाथों में बड़े बड़े फोन प्राइवेट के माध्यम से चले जाएंगे। तो साथियों ओबीसी समुदाय अछूत नहीं बनेगा। आप लोग और जितने भी ओबीसी समुदाय सांसद है उन्हें भी हम सोचने का काम कर रहे हैं कि आप जब जीत जा रहे हैं तो आप उसके अधिकार को समाज का जो अधिकार है उसे आप बोलते नहीं है सदन में। आप खुद जब हार जाते हैं तो सड़क पर आ जाते हैं, विभिन्न मंचों पर धरना देते हैं कि हम ओबीसी समुदाय के हिमायती हैं। लेकिन समुदाय को देखने को मिल रहा है। नहीं बनेगी। कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इन्हें डर लगता है जातिगत जनगणना कराने से, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना होगी साथियों तो कहीं अनुपात में पता चल जाएगा कि ओबीसी समुदाय के लोग हैं। का काम करेगा। इस वजह से ये जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर करते हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो साथियों हम जातिगत जनगणना कराएंगे। उसके लिए हम चलता रहा है और विभिन्न स्तर पर आंदोलन को जारी रखेंगे साथियों। और जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कुंभकर्ण के जैसी टोली है, इसे हम ढोल लगा बजाकर जगाने का काम भी कर रहे हैं साथियों। और आज हमारी जो मांगे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा, वो पहले ही अनुशंसा कर चुकी है कि 50% ओबीसी समुदाय को आरक्षण देना होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार 47% आरक्षण देने का संकल्प ले रहे हैं। नहीं होगा, आप सत्ता में है, आप सत्ता में होते आइए और लागू कीजिए। आपको लागू करना होगा। इसमें आप लागू नहीं करेंगे, चाहे ओबीसी समुदाय चाहे कोई भी दल हो, जब वोट मांगने आएंगे तो उसी समय उन्हें हम करारा जवाब समाज देगा और उन्हें शक्ति से पार रखेगा।
हमारी जितनी संख्या है हो गया कितना मारो, हो गया छोड़ दो। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद बताइए क्या लग रहा है आज के दाह संस्कार के बाद जेपीएससी में सुधार होगा? अब जेपीएससी का अंतिम संस्कार हो गया, उनका एग्जिस्टेंस तो बचा नहीं, तो छात्र कौन सा एग्जामिनेशन अब दे पाएंगे? जेपीएससी सुधारने वाला नहीं है, नहीं सुधरने वाला। दाह संस्कार के बाद भी नहीं सुधरे, सुधरने वाला आयोग नहीं है। शुरू से इसका ही है। अरबरतवार बहुत ज्यादा धांधली कर दिया है, हेमंत सोरेन मिल के बहुत ज्यादा धांधली किया है। इतने कॉन्फिडेंस आप कैसे बोल पाएंगे कि मुख्यमंत्री इसमें धांधली किया है? कोई तो इनपुट, कोई डेटा, कोई सूचना हो? इतना सबूत मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहा है, तो जरूर कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता है उनका। बहुत सारा चीज मिला, ऐसा मैट्रिक का तो एग्जाम नहीं है कि 49-50 को एक साथ पास हो जाएगा। मैट्रिक का एग्जाम भी ऐसा नहीं होता है। वो मार्कशीट भी गायब करवा के बोला कि पास कर गया। तो लड़का लोग आंदोलन किया कि उतना भी लड़का लोग मैंने बाहर हुआ। जी। तो आपने सुना किस तरह से ये उम्मीद करते हैं कि इस दाह संस्कार के बाद कहीं न कहीं जेपीएससी में, आयोग में कहीं न कहीं सुधार जरूर नजर आएगी। हालांकि उसकी अब शुरुआत होती है या नहीं होती है, तो गुड़ और चूड़ा आप लोग खा रहे हैं। भरोसा है कि जो आप लोगों ने अज़्म और इरादा किया है कि जेपीएससी में सुधार करेंगे, उस पर खरे उतर पाएंगे? इस सरकार के जिस तरह से बयान आ रही है, उससे तो नहीं लग पा रहा कि सरकार से हो पाएगा। जब सरकार तो आप लोग चुन कर भेजे हैं, सरकार नहीं करेगी फिर कौन करेंगे? दादा गलती हो गई, अब भरोसा करके गलती हो गया हम लोग से स्टूडेंट के। एक तो किसी तरह जिस रवैया हम लोग को बीजेपी सरकार रवैया ये की, उसके विरोध में हम लोग लाए कि सन ऑफ दिस सॉइल, धरती पुत्र को लाए। ये भी हम लोग के साथ में वही रवैया अपनाई कि अपना बाहरी लूटबे करता है, ये अपना भी लूट ले रहा है। तो अब जेपीएससी को अगर सरकार से हम लोग से यही अपील रहेगा कि फेयर किया जाए, अच्छे से छात्रों को प्रत्येक वर्ष एग्जाम लिया जाए। अगर नहीं हो पाती इस सरकार से तो यूपीएससी से एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। ये बताइए 50 दिन के आंदोलन से क्या मिला आप लोगों को? सर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, जितना हो पा रहा हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं। जी आप बताइए भाई, क्या लग रहा है 50 दिन के आंदोलन में क्या आप लोग अचीव हुआ? अचीव तो कुछ भी नहीं। देखिए अभी हमारे झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है, ये कह रहे हैं कि हम लोग बाहरी हैं। अगर हेमंत सोरेन जांच करवा ले, अगर उनसे पहले का अगर खतियान हमारा नहीं होगा तो आज के बाद हम झारखंड का कोई भी एग्जाम को नहीं लिखेंगे। और रात में आज जो है जेपीएससी इतना धांधली करने के बाद, पैसा का घोटाला करने के बाद सुसाइड कर लिया है, तो हम झारखंड सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि सरकार अब यूपीएससी को इस एग्जाम को करवाने को दे। और जेपीएससी तो नहीं रही, सुसाइड करके मर गई, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसका दाह संस्कार किए हैं। आपने सुना है साफ तौर पर छात्रों ने कहा है कि वो सरकार के क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि कहीं न कहीं उनको भी परेशानी हुई है। तो इसका जो है कि कानूनी कार्रवाई किया जाए। देवेंद्र जी, इतना खून पसीना बहाने और 50 दिन के बाद भी क्या मिला आप लोगों को? हम लोग को ये मिला कि आज जेपीएससी का हत्या हो गया। क्या हो गया कि मौत हुई है? मौत हुई है। तो पहले क्लियर कीजिए, हत्या हुई कि मौत हुई? जेपीएससी का मौत और हत्या करने का मतलब कि वो नहीं सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये मृत्यु और मौत जो हुआ, इसका कारण उसका रखवाला है कि वो लोग इसको सही से देख रेख नहीं किए, सिस्टम से नियम से नहीं चले। लेकिन आज जेपीएससी का जो जिसके कारण मौत हुआ, जिसका वजह है, उसका कौन दोषीदार है, इसका सीबीआई से जांच किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो, और इसका हत्यारा को इसको जो है कि कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, इसको जेल भेजा जाए। और जो जेपीएससी झाल 5 संजोग कमीशन जो बना कर रख दिया है, इसको पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, और झारखंड के शहीदों के अनुरूप, झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमानों के अनुरूप फिर से झारखंड का पुनर्गठन हो। और नियमावली के तहत झारखंड में जो यहाँ के गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो खेत खलियान में काम करते हैं, जो यहाँ लेबर कुली का काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पू चलाने का काम करते हैं, उसका भी बेटा बेटी पढ़ने वालों को जो है कि चयनित किया जाए। ये बताइए ना, आगे आंदोलन किस रूप में जाएगा? आंदोलन हम लोग जेपीएससी को रद्द कराने के लिए अब आगे हम लोग अब जो है कि
कोर्ट की तरफ जाएंगे और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को हम लोग पोस्ट कार्ड भेजेंगे। ये जेपीएससी मर गया है, ये सुनाई नहीं पड़ रहा है इसको, और आगे मुख्यमंत्री का भी सद्बुद्धि के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ऐसे हर एक स्वरूप में हम लोग का कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी की सद्बुद्धि के लिए भी ये लोग कार्यक्रम करेंगे। और दूसरी जब हम दिखाना चाहेंगे कि जो गुलाम हुसैन हैं वो पिछले 10 दिनों से अनशन कर रहे हैं। जेपीएससी का दाह संस्कार हो गया, उनका अस्तित्व झारखंड से समाप्त हो गया। क्या आंदोलन की यही परिणति है, यही आउटकम है? नहीं, आउटकम नहीं। मैंने शुरू से कहा है कि मैं लड़ूंगा, जब क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीके से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। इसे जब तक से जेपीएससी 7वीं जेपीएससी को रद्द नहीं कराऊंगा तब तक मेरा ये आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। इसलिए मैं दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ बाहर आया हुआ हूँ। और जब तक से ये आंदोलन मतलब कि जब तक से नियुक्ति जो प्रक्रिया है या तो फिर जो भी अभी प्रोसेस चल रहा है मेंस का, वो सब रोकना है और इस 7वीं जेपीएससी को रद्द करवाना है। उसके बाद ही मैं यहाँ से अपना शरीर को उठाऊंगा, नहीं तो फिर ये शरीर अपने आप उठ जाएगा ऊपर। सुना किस तरह आंटी पिछले नहीं तमाम जो अभ्यर्थी वो भी परेशान है और उसी परेशानी को बांटने के लिए अब यहाँ पहुंची हैं। आज दाह संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, अब तो जेपीएससी का अस्तित्व ही नहीं बचा है। कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। और क्या बोले कि अगर थोड़ा सा हाया शर्म अगर होगा गठबंधन की सरकार में तो वो सुनेगी कि हमारे बच्चे लोग ने दाह संस्कार किया और उन्होंने सुन नहीं रहे हैं। और क्रांतिकारी के घर से खुद बिलोंग करते हैं और बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ ये करो। हमारे साथ भी जब आवाज उठाते तो हमारे साथ भी अत्याचार होता है और न प्रशासन वाले सुनते हैं। यहाँ बच्चे कौन सा ये किए थे, गलत काम किए थे, उठा करके ले गए, किस रात में आकर धमकी देकर के उठा के ले गए। और वो नोटिस क्यों नहीं दिए थे, वो 17 तारीख को नोटिस क्यों नहीं दिए थे? वो प्रशासन बोल रही है कि 144 लगा हुआ था, वहाँ आप भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, जुलूस जलसा नहीं कर सकते हैं। तो 440 इम्फाल साड़ी पे क्या नहीं लगा था? उनपे तो लगना चाहिए। वो भी आकर के बैठे थे 5:30 बजे के आसपास में, तो उनपे भी केस दर्ज होनी चाहिए। वो बहुत सिंघम के स्टाइल में आए बच्चे के बीच में और एक पासा फेंके, ताश का पत्ता फेंके चल दिए। बोल पासा फेंके तो उन्होंने ये फेंके कि किसे बोले वो कि ये हमारे बच्चे हैं, ये बीजेपी के बच्चे नहीं है। तो तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम अपने बच्चे को मेरा नोटिस दे ले। आतंकवादी की तरह रात में अंधेरे रात में उठाकर तुम ले गए, नोटिस तुमने नहीं दिया। हमारे बच्चे आतंकवादी थे, चोर थे। ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि प्रशासन ने किसकी आदेश पर ये काम की है। उन्होंने साहू जो थे अंचल वाले, वो बोले कि हम 6 बजे ड्यूटी से निकल गए थे। तो अगर 6 बजे ड्यूटी से निकल गए थे तो अगर दिन में उनके पास आया था नोटिस, तो बच्चे के बीच में देना चाहिए उनको। आज भी देख पा रहे हैं जब दाह संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, पुलिस प्रशासन की बड़ी संख्या में यहाँ मौजूदगी थी। तो आप क्या लगता है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए है या आंदोलन को सप्रेस करने के लिए है? ये आंदोलन को प्रेस दे रहा है, दबाव दे रहा है कि आवाज नहीं उठाए। ये पुलिस भी बिकी हुई है। जैसे हम एक औरत हैं, हम कल थाना में गए तो आपके नाम पर भी FIR है क्या? जी नहीं, एक सेकंड। हाँ। तो आपने सुना किस तरह तमाम जो अभिभावक है वो भी कहीं न कहीं नाराज है और तमाम लोगों ने ये कहा है कि उस आंदोलन में तमाम अभिभावकों को भी मौजूदगी है। जिस अभिभावक से हमारी बात हो रही थी पिछले कई आंदोलनों में, उनसे हम लोगों ने बात की थी। बताइए आंटी। तो हम पर प्रेशर दिया जाता है। जेबीएम के नेता करके जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं आसपास में आकर के सभी को मतलब कि कुछ प्रभाव में देके बोला कि भाड़ा का आदमी है, तो पैसा दे के वो भाड़े के हमारे आसपास के लोग को, रेंटर लोग को खरीद करके हमको एक औरत को प्रेशराइज किया जाता है। आपको भी मतलब दबाव डाला जा रहा है? कौन लोग दबाव डाल रहे हैं यहाँ पर? ये जेबीएम के लोग थाना में भी कल पहुँच गए। थाना वाले क्या हमको बिजली काट दिया, क्या बोला कि 5 दिन जब रेंट हमको दिया हुआ नहीं हुआ, एग्रीमेंट पेपर नहीं दिया, तब उन्होंने क्या कहा हमको कि इसे एग्रीमेंट पेपर नहीं, बाबू का पैसा अकाउंट में नहीं, दिसंबर महीना में रुका हुआ है, तो बोला कि आप 2 दिन में आप खाली कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। रेंट में रहती है यहाँ पर? हाँ, हम रेंट में रहते हैं। जहाँ हम तो इस तरह का हमारे साथ बढ़ता हुआ। जो आंदोलन में शामिल हो रही है उसके वजह से परेशान, वजह से हमको प्रेशर हो रहा है। कांग्रेस का नेता लोग कर रहा है और जेबीएम का नेता लोग। नाम बता पाएंगे आप? हम मधु देवी है, मधु देवी कटरू से। जो नेता लोग आ रहे हैं उनका नाम बता पाएंगे? ये यहाँ का है, कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस के नेता में आपका हो गया मिथिलेश ठाकुर है। मिथिलेश ठाकुर तो जेएमएम से हैं दीदी। हाँ, जेएमएम के ही बताए हैं। हाँ, वहाँ से वो लोग उधर से दबाव दे रहे हैं और आपको इधर से ये है अभी जो ये हुए हैं राजेश ठाकुर हैं। राजेश ठाकुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ।
उनके तरफ से है। इन दोनों व्यक्तियों का फोन आता है आपके पास कि इनके लोग जाते हैं आपके पास? नहीं, लोग जाते हैं। क्या बोलते हैं? लोग बुला करके ले जाते हैं, धमकी देते हैं। वो बोलते हैं कि ज्यादा उड़ो मत, मतलब कहाँ उड़ा के ले जाएंगे पता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। कितनी बार धमकी मिली होगी दीदी आपको? रांची छोड़ के तुम निकल जाओ, हट जाओ तुम, रांची छोड़ के तुम निकल जाओ। आप बताओ, एक आवाज भी उठाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। सच का आवाज भी लोकतंत्र में हम नहीं उठा सकते हैं। आप किसी पार्टी दल से जुड़ी हुई हैं क्या? नहीं, कोई पार्टी में नहीं है, हम पार्टी में बिलीव नहीं करते। आपके वहाँ आंदोलन में शामिल हो रही है? हमारे कजन है, हम पिछली बार भी बोले कजन है। और जब अत्याचार होगा तब हम आएंगे। एक औरत जैसे हम थाना पर गए तो थाना पर बोले कि सीओ कोर्ट में जाइए, वो आपको बिजली पानी देगी, हम नहीं दे सकते हैं। तो हम पूछते हैं वहाँ के इंस्पेक्टर से, अरगोड़ा थाना के इंस्पेक्टर से, वो किस लिए बैठा हुआ है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, मतलब आप ये आरोप लगा रही हैं कि आप जेपीएससी के आंदोलन में शामिल हैं, इस वजह से जो जिन नेताओं का आपने नाम लिया उनके द्वारा आपको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो ये सामने जब मामला आ गया तो कहीं आपने शिकायत दर्ज कराई है? नहीं, अभी तक हम नहीं किए हैं। हमारी शिकायत दर्ज नहीं करेगा, हमारी शिकायत दर्ज नहीं करता है, हम जाते हैं तो। शिकायत दर्ज कराएंगे आगे आप? हम बिल्कुल करवाएंगे। हम बिल्कुल किनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे? हम कांग्रेस के टीम के विषय करवाएंगे और जेपीएम के टीम के विषय करवाना चाहेंगे। जेएमएम को जिनका आपने नाम लिया? जी बिल्कुल करवाना चाहेंगे। अच्छा दीदी, एक चीज जानना चाह रहे हैं, मेरा भी कौतूहल है कि आपके परिवार से किसी सदस्य ने जेपीएससी की परीक्षा दी है? हमारे कजन दिए थे। हाँ, कजन दिए थे हमारे। इस बार कहाँ के रहने वाले हो? हम तो अभी यही लोकल ही हैं। नहीं, कजन ने इस बार पीटी परीक्षा दी थी जी? पीटी परीक्षा दिया था उन लोगों ने? हाँ, हमारे कजन दिए थे। हाँ, कजन दिए थे। तो क्या वो पास हुए, क्वालिफाई हुए, क्या हुए? नहीं, पास नहीं हुए वो, नहीं पास। तो उस बात का दुख दर्द है आपको? हाँ, बिल्कुल दुख है कि लोकतंत्र में अपना आवाज भी नहीं उठाया जा रहा है। हम एक ही अनुरोध करते हैं जेपीएम सरकार से कि आप वो रद्द कर दे वो। तो आपने सुना कि न सिर्फ छात्र बल्कि तमाम जो अभिभावक हैं वो भी ये चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने और 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द कर दे। एक शॉर्ट में हम ब्रीफ कर दें कि सुबह से अभी तक क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। सुबह में जो लोग पिछले दिनों ही तय हुआ था कि जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो राजभवन से लेकर के मुक्तिधाम तक शव यात्रा निकालेंगे जेपीएससी का, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी की वजह से शव यात्रा नहीं निकल पाई। राजभवन के पास ही दाह संस्कार किया गया, तमाम धार्मिक कर्मकांड किए गए। उसमें जो देवेंद्र नाथ महतो हो या मनोज यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद है। हालांकि बाकी जो बड़े चेहरे हैं वो एसडीएम के पास है। ये बताया जा रहा है कि उनको वहाँ बुलाया गया, उनकी हाजिरी वहाँ लग रही है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और अभी तो कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल है। पुलिस की मौजूदगी है, अभ्यर्थियों की मौजूदगी है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।